अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपकी ज़रूरियात बढ़ती जाती हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। जैसे कि आप अगर एक सिंपल फ़ोन यूज़ करते हैं तो इस फ़ोन के लिए आपको कोई एक्सटर्नल वाईफाई डिवाइस की ज़रूरत नहीं है। आप उसमें सिम डाल के आराम से इंटरनेट चला सकते हैं। अगर आप एक लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं और नॉर्मल यूज़ करते हैं, जैसे कि अगर आप छोटे से लेक्चर या इस तरह की चीज़ें आप सुन रहे हैं, तो इस पर नो डाउट कि आपको कोई एक्सटर्नल वाईफाई की भी ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपके पास वाईफाई डिवाइस नहीं है और आप कोई हैवी काम करना चाहते हैं, जैसे कि यूट्यूब की वीडियोस आप रेगुलरली देखते हैं, डेली 4 घंटे 5 घंटे आपका लैपटॉप का काम है, तो आपको चाहिए कि आप एक्सटर्नल वाईफाई डिवाइस ले लें, क्योंकि इससे फ़ायदा ये होगा कि आपके फ़ोन पर बोझ कम पड़ेगा, उसके प्रोसेसर और उसकी जो बैटरी लाइफ है वो अच्छी रहेगी। तो इसके लिए मैंने चूज़ किया है जैज़ के वाईफाई डिवाइस को, क्योंकि मेरे जो गाँव में जैज़ का नेटवर्क बहुत अच्छा रहता है। टेलर है लेकिन टेलर का नेटवर्क अच्छा नहीं रहता। तो आज मैं इस जैज़ की 4G डिवाइस के बारे में आपको बताऊंगा, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। इसकी प्राइस है 3,500 रुपये, 3,500। और इसमें जब आप स्टार्ट में इंस्टॉल करवा रहे होते हैं, अपने सिम अपने नाम करवा रहे होते हैं, तो आपको इसका पैकेज भी लगवाना पड़ता है, जो कि कम से कम 1,000 या 1,500 का लगता है। तो इसमें 2,000 का पैकेज मैंने लगवाया है। और आज मैं इसकी फुल अनबॉक्सिंग करूंगा और आपको बताऊंगा कि किस तरह इसको हम एक्टिव करते हैं। तो सबसे पहले इसकी जो मेन चीज़ है वो ये है कि आप जब भी वाईफाई डिवाइस लेने का इरादा करें, तो आपको चाहिए कि आपके पास 5-6 हज़ार का बजट ज़रूर हो। तो ये डिवाइस हैवी वर्क के लिए बहुत ही अच्छी अच्छा, तो साबित जैसे कि आप होगी। लोग जानते हैं कि हमारे पास जो 4G डिवाइस है वो मौजूद है जैज़ की। और फ्रंट पे हमारे पास है 4G डिवाइस की तस्वीर। और इसके बाद साइड पे इस पे दिया हुआ है कि जो अगर रेड सिग्नल होगा तो नो नेटवर्क, अगर ग्रीन होगा तो 2G या 3G होगा, अगर इसका ब्लू होगा तो ये 4G होगा। तो इसके बाद बैटरी जो इंडिकेटर है वो जब ग्रीन होगा तो 20% से 100%, और जब इसका रेड होगा तो ये कहेगा कि अब इसको चार्ज कर लें, और 20% से कम है इसकी चार्जिंग। तो पीछे से PTA अप्रूव्ड है और इसका पासवर्ड और ये IP एड्रेस लिखा हुआ है। तो डिवाइस मैनेजमेंट वो कह रहे हैं कि इसको जब हम मैनेज करने लगेंगे तो इसके सिग्नल ऑन करेंगे और लैपटॉप में जाके वहाँ पे हम इसका IP देंगे। IP देने के बाद इसका हम यूज़र नेम पासवर्ड लिखेंगे, और उसके बाद इसका हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, नेम चेंज कर सकते हैं। तो एक्टिवेशन प्रोसेस में हम बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाते हैं अपनी सिम की, और इसके बाद हम बंडल कोई ना कोई लगवाते हैं। तो आप लोग अगर सोच रहे हैं कि इसका बंडल लगवाए बगैर आप इसको परचेज़ कर लेंगे, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। जैसे कि आप स्टार्ट में इसको लेते हैं तो 7 बंडल एक्टिवेट कराना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके बाद अगर आपने दोबारा रिचार्ज करवाना है या सब्सक्रिप्शन करवानी है, तो *6363# मिला के आप इसकी दोबारा रिचार्ज या जैज़ मेगा ब्रॉडबैंड बंडल लगवा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बाकी और कुछ नहीं है। बैटरी इसकी भी 2000 mAh की है, और WPS वाईफाई है, और इसके साथ 12 डिवाइसेस कनेक्ट हो सकती है। तो अब इसको हम अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि इस बॉक्स में क्या क्या चीज़ें हमें दी गई हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऊपर से सील है और नीचे से, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, सील ब्रेक हो चुकी है। और ये चीज़ तो यहाँ पे हमारे पास आ गई है जैज़ की डिवाइस, और ऊपर से हमारे पास डिवाइस है। इसको हम ऑन कर लेते हैं। जब तक ये ऑन होती है तो हम देख लेते हैं कि जब तक ये ऑन होती है हम देख लेते हैं कि इसमें और क्या क्या चीज़ें हमें दी गई हैं। तो इसके साथ हमें दिया गया है चार्जर,
और चार्जर की आउटपुट है वो है 1 एम्पेयर 5 वाट। तो 1 एम्पेयर का चार्जर हमें दिया गया है। इसके बाद हमें एक USB केबल दी गई है। ये है माइक्रो USB केबल विद USB टाइप A। और इसके साथ हमें एक सिम इंजेक्शन पिन भी मिल जाती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और इसमें सिम डाल के हम इसको आराम से चला सकते हैं। तो मेरे ख्याल में इसमें सिम नहीं लगी हुई। और अब मैं इसको चार्ज करके आपको दिखाता हूँ कि चार्ज करने के बाद इसके क्या सिग्नल्स आते हैं। ठीक है, तो इसका मज़ीद रिव्यू देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं इसके बैटरी लाइफ और सब चीज़ें आपसे डिस्कस बाद में करूँगा। आप चार्जर के लिए लगाते हैं तो पहले जो ग्रीन थी अब वो ब्लिंक कर रही है। पहले मुसलसल कंटिन्यूसली चल रही थी, अब ब्लिंक करने लग गई है। तो ये है जैज़ 4G डिवाइस। मतलब है थोड़ी सी मोटी है, लेकिन बात लेकिन करनी थी इस जैज़ 4G डिवाइस के बारे में। तो जब आप स्टार्ट में शॉपकीपर के पास जाएंगे या रिटेलर के पास जाएंगे या फ्रेंचाइज में जाएंगे तो 3 चीज़ें आप जहन में रख लें। एक तो इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा हैवी है, 3,3500 में आपको मिलेगी। दूसरा, इसके साथ बंडल आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, मिनिमम आपको 1000 बंडल इंस्टॉल करने में लग जाएगा। तो मैंने बंडल इंस्टॉल किया, प्रोमो बंडल 150 GB वाला। तो उसकी प्राइस थी 2000 रुपये। तो ये तकरीबन मुझे 5500 में पड़ गई है। और इसके अलावा जब आपने ये ले लेनी है तो इसके साथ आपने सिम भी लेनी है। सिम इसके डब्बे में नहीं है, तो सिम आपको एक्सटर्नल लेनी पड़ेगी। तो जैसे कि अब मैं ले आया हूँ तो सिम मैंने नहीं ली, क्योंकि हमारी अपनी रिटेलर की शॉप है। तो मैं अब दोबारा जाऊँगा तो वहाँ से सिम ले लूँगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा, तो सीन ये है कि इसको 10 दिन यूज़ करने के बाद फाइनली मैंने इसका एक रिव्यू तैयार किया है, जो कि आप लोगों को मैं बताने लगा हूँ। कि सबसे पहले तो बात यह है कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इसकी बैटरी लाइफ कम से कम 24 आवर्स होनी चाहिए। ये एक 4G डिवाइस है और रिचार्जेबल वाईफाई डिवाइस है, तो इसको हम अपने साथ कैरी करके कहीं भी ले जाएं तो हमें बैटरी का इशू ना आए। अगर आप लोग ये डिवाइस लेते हैं और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको ये 24 घंटे या 12 घंटे तक का बैटरी बैकअप देगी, तो ये आपकी भूल है। इसका टोटल बैटरी बैकअप ऑनलाइन मतलब कि ये जब ऑन हो जाती है तो उससे लेके ये सिर्फ 4 घंटे तक सरवाइव कर पाती है, बस मैक्सिमम से मैक्सिमम 4 घंटे। 4 घंटे के बाद ये बिल्कुल डेड हो जाती है। तो ये डिवाइस ये अपनी प्राइस में ये बहुत ज़्यादा लूजिंग पॉइंट है कि ये इसकी चार्जिंग बहुत कैपेसिटी जो है ना इसकी कम है। तो इसके बाद जो मेन चीज़ है वो ये है कि ये जब ऑफ़ हो जाती है, मतलब कि मैं इसको ऑफ़ करता हूँ तो ऑन होने में ये टाइम लगाती है। अब देखो मैंने इसका बटन प्रेस किया है तो ये थोड़ा टाइम लगा रही है। जैसे आप इसको ऑन करते हैं तो ये तकरीबन कोई 15 से 20 सेकंड का टाइम लेती है, फिर ऑन होती है। तो ये भी एक इसका क्योंकि जब आप फ़ोन ऑन करते हैं तो फ़ौरन आप डाटा ऑन करके यूज़ करने लग जाते हैं, तो इसका टाइम जो ये लगना, ये इसका सर्चिंग करना, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो आप अर्जेंटली इस पे काम स्टार्ट नहीं कर सकते, आपको आधे मिनट का 30 सेकंड का वेट करना पड़ता है। दूसरी बात यह है कि इसमें जो इम्प्रूवमेंट की जा सकती है वो इसकी बैटरी लाइफ सबसे पहले इसकी इंक्रीज़ होनी चाहिए। और दूसरी बात जो इसमें इंक्रीज़ होनी चाहिए, जो इसकी परफॉर्मेंस बेहतर होनी चाहिए, वो ये होनी चाहिए कि इसकी सिग्नल कैपेसिटी, इसकी सिग्नल कैच करने की कैपेसिटी वो ज़्यादा होनी चाहिए बाकी डिवाइसेस की निस्बत। तो आई होप कि जैज़ वाले अपनी जो न्यू 4G डिवाइस या 5G डिवाइस बनाएं उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट करें। सबसे पहले तो बैटरी लाइफ को कंसीडर करें, इसके बाद
वो इन डिवाइसेस को ज़्यादा मतलब है कि यूज़फुल बनाए। अब ये अगर मैं इसको अपने साथ लेके जाता हूँ, तो अगर मेरे साथ पावर बैंक नहीं है या एनर्जी का कोई सोर्स नहीं है, मेरा फ़ोन तो 24 घंटे 48 घंटे तक सर्वाइव कर पाएगा, लेकिन ये डिवाइस ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटे तक सर्वाइव नहीं कर पाएगी। अगर ये डिवाइस ऐसे रखी जाती है तो भी ये 1 हफ्ते से ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।